लॉज वगैरह खत्म हो गए आज हमने भी करना किनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन। किनेटिक थ्योरी ऑफ गैस गैस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें ऐसा में गैस पड़ी उनके रिगार्डिंग एक पॉइंट है, उनके लिए किनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। A gas consists of very large number of moles. इसमें गैस के लिए सारे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, गैस में मॉलिक्यूल है, large empty spaces between gas molecules. गैस में काफी सारी खाली जगह होती है, खाली जगह large empty spaces between gas molecules. as करके even gas can be compressed. Gases can be compressed. क्योंकि बीच में काफी खाली जगह है, इसके बीच में खाली जगह है, तभी हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। एम्प्टी स्पेस है तो उसको कंप्रेस करोगे तो फिर गैसेस फ्लो हो जाएंगे। दूसरा होता है कि गैस का क्या पॉइंट करेंगे तो गैस हम दिखती थोड़ी है। अब इस रूम में सारे में एयर पड़ी है, एयर है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड पर हम दिखाई दे तो नहीं दे, इस रूम में सारी एयर है, हमें कोई भी चीज दिखता तो है नहीं, उसके लिए पॉइंट है कि गैसेस मॉलिक्यूल होंगे बहुत ज्यादा, उनके बीच में क्या होंगे खाली स्पेस का गैस को क्या कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड को तो कंप्रेस नहीं होते ना, ये सॉलिड है, इसको आप प्रेशर डालोगे कंप्रेस थोड़ी होगा, बीच का एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है, तो कंप्रेस करेंगे कंप्रेस नहीं होगा, सॉलिड को कांट बी कंप्रेस, ये लिख सकते हो। इनकम्प्रेसिबल बीच में क्या होता है एम्प्टी स्पेस का तो लिख नहीं जोड़ते हैं, अंडर सुनिए थर्ड वन, नो फोर्स और ट्रैक्शन between gas molecules, no force traction between gas molecules. Molecules interact नहीं करते, गैसेस के बीच में इंटरेक्शन नहीं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करता, ये सपोज कितना है, बाद में जाके प्रूव होता है कि इंटरेक्शन होती है, पहले प्रूव कर लेते हैं कि इनमें कोई इंटरेक्शन
नहीं है। इन आइडियल गैस जब फ्रैक्शन नहीं तो उसको आइडियल गैस, पहले मान के चलते कि ट्रैक्शन नहीं है। Therefore, gases undergo diffusion. Undergo diffusion. डिफ्रैक्शन नहीं है तभी तो डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन क्या करेगा आपको? जहाँ पे हम ओपनिंग करते हैं गैस बाहर निकलती है, ओपनिंग करने में गैस निकल आती है बाहर, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। फ्रैक्शन नहीं है, गैस है, तभी तो गैस बाहर आई है। आप कोई लिक्विड डाल दें उनमें थोड़ी डिफ्यूजन होगी। मान लो लिक्विड पड़ा है, उसे नीचे पड़े रहना, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, वो बाहर नहीं आएंगे। लिक्विड थोड़ी बाहर है, ना ही सॉलिड, सॉलिड होते हैं तभी बाहर नहीं आएंगे। गैसेस की बात आती है उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, गैसेस अंडरगो डिफ्यूजन, तो लिक्विड में डिफ्यूजन नहीं होती, नो डिफ्यूजन। समझ आगे बढ़ना। गैस बाहर निकलेंगे, सॉलिड लिक्विड क्यों नहीं निकलते? सॉलिड पड़ा लिक्विड पड़ा उधर ही रहेगा, नहीं तो बाहर निकलेंगे। उसके बीच में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मॉलिक्यूलर डायरेक्शन में तो बाहर नहीं है। खाली पॉइंट को ना जस्टिफाई किया, डिफ्यूजन होती है, बिल्कुल डिफ्यूजन नहीं है। फोर्थ पॉइंट, volume of gas is very large. As compared to volume of gas is very large as compared to volume of gas molecule. Gas molecule, देखो volume of gas molecule ही निकलेगा, इस निकलेगा। Gas molecule is negligible. कोई वेसल है, कोई 2 लीटर की, इनके अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस, वेसल 2 लीटर की, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसके बीच में हमने गैस डाल दी। फिर हमने सपोज करो गैस को लिक्विड बना रहे हैं, सॉलिड, गैस को क्या बनाते हैं? लिक्विड और सॉलिड। पर गैस को कूल कर दो, ठंडा कर दो, ठंडा करने की लिक्विड या सॉलिड बनती है, ठंडा कर दो, कूल कर दो, सारी गैसें क्या इकट्ठी हो जाएगी, क्या बनेंगे? लिक्विड और सॉलिड। ऊपर वाली सारी जगह खाली हो जाएगी। इसका जो वॉल्यूम है ये तो बहुत थोड़ा होगा, वो 0.001, इनके अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस, वो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। तो विचकार खाली जगह कितनी होगी?
नीचे माइनस कर दिया, चार खाली स्पेस चले, वॉल्यूम ऑफ गैस वन, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, वॉल्यूम ऑफ बीच में एम्प्टी स्पेस, नीचे माइनस कर दो, 2 लीटर माइनस ठीक है, बन गया सॉलिड या लिक्विड, ठीक है बन चुका सॉलिड। और हम कहने की वॉल्यूम ऑफ गैस और कितना फर्क पड़ेगा उतना की रहेगा, फर्क है 2 लीटर पे 1.99 केड़ा उतना की है फर्क का पे आ गया, नेग्लेक्ट कर उसको छोड़ दे, नेग्लेक्ट कर वॉल्यूम होना ही बंद। एक्चुअली पीवी एनआरटी में जो वॉल्यूम पुट करना होता है खाली स्पेस का पुट करना, पीवी एनआरटी वाली फॉर्मूले में जो वॉल्यूम पुट करना है कौन सा पुट करना, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, जो वॉल्यूम पुट करना होता है वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस। इस फॉर्मूले एक्चुअली वॉल्यूम पर दोनों फर्क का कोई प्यार नहीं, एम्प्टी स्पेस भी होना वैसा तो वॉल्यूम होना, इनको क्या ले लेते हैं सेम ले लेते हैं। थोड़ा ऊपर पॉइंट है इवन नॉट जी ਅਸੀਂ वॉल्यूम जो लेना ਹੁੰਦਾ वो खाली जगह ਦਾ लेना ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ खाली जगह एम्प्टी स्पेस, पर एम्प्टी स्पेस ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, वैसा तो वॉल्यूम 2 लीटर से उनका माइनस करता है नहीं रह गया, वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है ये मैं 2 ही ले लें, ऐसे बोले इनको नेग्लेक्ट कर इनको क्या कर देते नेग्लेक्ट, इस वॉल्यूम को ये वाला वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर। तो देखो ईवीएनआरटी में वेसल वी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वेसल, पर एक्चुअली लेना क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, कहते तो सी वैसा तो वॉल्यूम पर को फर्क तो बयानी होना की रहेगी होना की लेना, ठीक है इसको छोड़ देते हैं, तो 1.99 पुट करिए या 2 पुट करिए कितना फर्क पाएगा, है ना पुट करिए है तो फर्क तो बना, ये पॉइंट ही डिफिकल्ट है नहीं जड़ा हम ਅਸੀਂ कर रहे हैं, एक तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस करना है कि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती, इंटरेक्शन नहीं है एक्चुअली होती है पर मान लेते इंटरेक्शन नहीं है, नो फोर्स इंटरेक्शन, ये फॉर्मूला लगाना पीवी इज इक्वल टू और इसका वैसा का वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस है ऑलमोस्ट मतलब इन इकट्ठा करके उनका कितना वॉल्यूम सारे में जो माइनस करेंगे उतना की रह जाएगा, उसके बाकी पॉइंट सिंपल ही है। फिफ्थ पॉइंट रेशियो गैसेस ड्यू टू Newton law, gas molecules special gas Newton gas molecule on the walls of this special gas Newton gas molecule on the walls of गैस का प्रेशर कितने आता है जो मॉलिक्यूल वॉल के ना की करते
जब ऐसे स्ट्राइक करते हैं तभी प्रेशर सबसे स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर आएगा। पर ये आपस कर फिर थोड़ी प्रेशर आना इक्वालिटी स्ट्राइक करेगा फिर भी प्रेशर वाल के साथ आना है, आपस में कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये मॉलिक्यूल ना कोलाइड करेगा उन्हें भी प्रेशर नहीं आएगा, वाल के साथ ही प्रेशर। तो जेड़ा बॉल ना चेकर ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤੇ फिर दो मॉलिक्यूल ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ इंटीग्रेट कर देंगे ना सर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ बताया कि दो मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ है उन्हें नहीं नेगलेक्ट क्यों करना और वैसे में दो मॉलिक्यूल पे पता करें कितने प्रेशर करते हैं नेगलेक्ट नहीं किया ਹੁੰਦਾ ही नहीं एक वैसल है दूसरी वैसल है ऐसे स्ट्राइक किया तो प्रेशर आएगा फिर प्रेशर आएगा आपस करेंगे तो कोई प्रेशर नहीं है नेगलेक्ट नहीं करना ਹੁੰਦਾ ही नहीं प्रेशर तो विद रिस्पेक्ट टू द रेशो का देंगे तो इथे एयर पई है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ गैस वाला zigzag motion ये मॉलिक्यूल है रैंडमली मतलब पहले ऐसे ही फिर इधर चला गया फिर इधर आ गया फिर इधर चला गया रैंडम मोशन में जैसे पहले इधर मॉलिक्यूल गया फिर इधर आ गया इधर चला गया फिर इधर आ गया फिर इधर चला गया होते हैं रैंडम मोशन क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है ना जब मॉलिक्यूल कोलाइड करके मॉलिक्यूल इधर चला गया उधर चला गया फिर अगे कोलाइड करके उधर चला गया कहीं पे जा सकता मॉलिक्यूल कोलाइड करना है तो ऐसे जब इन दोनों इक्वेशन स्ट्राइक कर दे स्ट्राइक करने के बाद इधर जाएगा उधर जाएगा रैंडम मोशन इन बारे में ज्यादा पता नहीं रेडी एनर्जी गैस रेडी एनर्जी गैस इज ड्यू टू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर depends on temperature. Ready energy. Directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. इसमें तक रेडी एनर्जी का ये फॉर्मूला हाफ ये भी आना है it means mass of molecule also molecule means velocity of molecule टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी वेलोसिटी वेलोसिटी से मास चेंज होगा तो गैस को हीट कर दो गैस को क्या कर दो बाहर से हीट करेंगे को हीट कर दिया वेलोसिटी बढ़ जाएगी वेलोसिटी से एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि मास क्या रहता है मास थोड़ी है एक ऑफ विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेलोसिटी with increasing temperature velocity increases
velocity increases, therefore regularity increases. In the velocity increases, therefore kinetic energy increases. टाइम जब बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, kinetic energy बढ़ेगी. One next point है Prism or elastic. No loss of energy. When molecules collide with each other. Collide with each other. Energy of individual molecules. Energy of separate molecules. Energy of separate molecules change. Energy of separate molecules change. But total energy remains the same. कोई दो मॉलिक्यूल है, इसमें kinetic energy का फॉर्मूला हाफ होगा इसके, मास का सब तो सेम होता है पर वेलोसिटी अलग अलग होगी. मास तो एक ही होना है, वेलोसिटी अलग अलग है. इनकी वेलोसिटी अलग अलग से एनर्जी अलग अलग हो जाएगी. वेलोसिटी अलग होने से क्या हो जाएगी, एनर्जी अलग अलग. मतलब इसकी एनर्जी 50 जूल, इसकी एनर्जी 4 देती है 60 जूल. फिर इन्होंने आपस में कोलाइड किया, यहाँ भी आके दोनों ने कोलाइड करने तो बाद एक दी एनर्जी कर देगी, दूसरे की बढ़ जाएगी और ओवरऑल नहीं चेंज करेगी. इसकी 50 या 60 टोटल कितनी होगी, अभी भी कितनी है, फिर दोबारा कोलाइड करेंगे और भी कितने बड़े जैसे मर्जी कोलाइड करें, फिर दोबारा कोलाइड करेंगे. उसके बाद मान लो इसकी 51 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 59 टोटल होनी है. पहले नहीं रहती 50 60 की ऐड करते लास्ट सीधे टेबल पर, फिर उससे क्या हो गया, फिर कोलाइड कितना, फिर 82 रहेगी, उसके बाद फिर कोलाइड कितना, फिर 51 हो गई. एनर्जी चेंज क्यों कर दिए, आपस में किस एंगल से स्ट्राइक करें, ये कितनों आ रहे हैं कितनों आ रहे हैं, उन्हें से डिवाइड करते हैं. ये मॉलिक्यूल इधरों आ रहे हैं इधरों आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, फिर पर ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है. ओवरऑल उसको कितने दूंगा लास्ट, ये लिखो नाम लेते, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट वेलोसिटी. different molecular different velocities with different radius. Different radius. Different radius. Different molecular different velocities की एनर्जी सबकी अलग अलग होगी. तो कोलाइड करने पे एक ही बढ़ेगी, दूसरे की कम होगी, और ओवरऑल क्या आएगी, ओवरऑल में चेंज आएगी. ओवरऑल में बड़ा चेंज है. इसका जो है उसके बाद ये
फाइल कंप्लीट हो उन्नति करना है। ये टॉपिक है मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ऑफ वेलोसिटी मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। gas molecules have different velocity. Gas molecules have different velocities. Gas molecules have different velocities. The velocity of gas molecule go on changing. The velocities of gas molecule. Velocity of gas molecule go on changing. Velocity of gas molecule go on changing due to collision with the other gas molecule. Due to collision with the other gas molecule. With the other gas molecule. Some molecules have very low velocity. Some molecules have very low velocity. And some molecules have very high velocity. Very high velocity. Some molecules have very low velocity, some molecules have very high velocity. But a fractional molecule have particular velocity. But a fractional molecule have particular velocity. But a fractional molecule have particular velocity. Particular velocity. Particular velocity. It is called the most probable velocity. It is called the most probable velocity. Most probable velocity. इसका सिंबल है जबड़ा जिसमें हमने ए लिखवाया आपको गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं हमें पता है एक मोल है तो इतने मॉलिक्यूल होंगे मॉलिक्यूलर नंबर तो मिलियन में बिलियन 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 में एक मोल चाहे ज्यादा मॉलिक्यूल इतना सारे नहीं वेलोसिटी अलग अलग है सब रेंज वेलोसिटी अलग अलग है उसे एक रेडिकली अलग अलग हो जाता रेडिकली हाफ में भी वेलोसिटी अलग अलग है मास तो सेम ही रहता है मास में चेंज रेडिकली अलग अलग फिर वेलोसिटी चेंज भी दे रहती है मतलब मॉलिक्यूल है इनकी वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड वैसे काफी ज्यादा होती है नाल जो जिना कोलाइड करने का करते हैं क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होती मतलब इतनी पहले वेलोसिटी है 8.5 मीटर पर सेकंड फिर दूसरे कोलाइड करके फिर नई वेलोसिटी फिर और वेलोसिटी होती है यदि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है अब ये नहीं कह सकते कि 350 बार बार नहीं करी जाती चेंज करिए घट जाती है बढ़ जाती है 350 से कम भी हो सकती है 350 से ज्यादा भी हो सकती है वेलोसिटी ऑलवेज गोस ऑन चेंजिंग इसका ना ग्राफ ड्रा
इसका ग्राफ बना इतने लेते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी लो किनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की इफेक्टिव कितने लो इधर फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ fraction of total number of molecules. Total number of molecules. Fraction of total number of molecules. ये ग्राफ कैसे है? Fraction of total number of molecules. अच्छा आप वेलोसिटी घट है इधर वेलोसिटी बढ़ती है ये वेलोसिटी घट है तो एन मॉलिक्यूल इधर फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो ग्राफ को पढ़ने आते हैं ना ये वेलोसिटी एन मॉलिक्यूल और ये लो वेलोसिटी क्या है लो वेलोसिटी वेलोसिटी पड़ेगी हाई वेलोसिटी मतलब वो भी एन की मॉलिक्यूल लो वेलोसिटी वाले थोड़े मॉलिक्यूल है हाई वेलोसिटी वाले भी थोड़े पर बहुत सारे मॉलिक्यूल की मीडियम वेलोसिटी लो है हाई है बीच में मीडियम आएगी बहुत सारे मॉलिक्यूल की मीडियम वेलोसिटी इस वेलोसिटी का नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी most probable velocity थोड़े मॉलिक्यूल की थोड़ी वेलोसिटी है हाई भी थोड़े मॉलिक्यूल की वो मेरी मीडियम की वेलोसिटी है उसको मतलब मीडियम वेलोसिटी मीडियम वेलोसिटी ज्यादा मॉलिक्यूल की मीडियम वेलोसिटी जैसे क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट ਹੁੰਦੇ ਆ 400 स्टूडेंट थोड़े जो काफी पढ़ते हैं हमारे नंबर ज्यादा होंगे 15 स्टूडेंट के लिए नंबर ज्यादा होंगे कहीं बहुत घट ही आते 15 के ज्यादा होंगे 15 के घट आते मोस्टली बच्चे ने मीडियम जे नंबर घट होंगे ना थोड़े मॉलिक्यूल के 90 होंगे थोड़े 10 के आते और बहुतों के मिडल के नंबर जी मिडल वाली वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड बहुत सारे मॉलिक्यूल मोस्ट वेलोसिटी जैसे मोस्ट होने वाले जेडे ज्यादा बच्चे हैं समझेगी घट नंबर वाले भी थोड़े बच्चे हैं ज्यादा नंबर वाले भी थोड़े होते हुए देने की क्लास जिन्हां दे नंबर एवरेज हैं एवरेज कांगे पर्टिकुलर वन 50% मोस्ट प्रोबेबल एवरेज बहुत बड़ा वेलोसिटी था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का सिंबल बड़ा अल्फा it is velocity possessed by most of the one at a given time
थोड़ी वेलोसिटी वाले भी थोड़े मॉलिक्यूल है, हाई वेलोसिटी वाले भी थोड़े मॉलिक्यूल, जिन्हें वेलोसिटी घट है वो भी थोड़े, जिन्हें वेलोसिटी ज्यादा वो भी थोड़े, बहुत सारे भी मीडियम की वेलोसिटी है, पॉसिबल वेलोसिटी मीडियम की वेलोसिटी जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेंपरेचर, गिवन टेंपरेचर most probable velocity factor temperature on most probable velocity. पहले से एक ग्राफ की लिया है वेलोसिटी एनर्जी भी ले सकते हैं, वेलोसिटी एनर्जी के एनर्जी हाफ एम स्क्वायर मास तो चेंज करना नहीं, जिन्हीं की वेलोसिटी चेंज करेगी उन्हीं एनर्जी, जिन्हीं की वेलोसिटी चेंज करेगी उन्हीं एनर्जी। अब इसका यहाँ पे हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर वन, टोटल नंबर ऑफ वन, ये गिरावट है फिर पहले मान लो टेम्परेचर T1, वेलोसिटी अल्फा 1, अब टेम्परेचर बढ़ाएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, जैसे हीट कर दिए, हीट करने पे सभी की वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब गैस को हीट कर दे सारे की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, घट वाले की बढ़ जाएगी, ज्यादा वाले की बढ़ जाएगी, एवरेज वाले की बढ़ जाएगी, हीट करने से सभी की वेलोसिटी बढ़ेगी, जिन्हें वेलोसिटी घट गई उन्होंने की बढ़ेगी, ज्यादा वाले की बढ़ेगी, जिन्हें मोस्ट वाली होगी। तब उड़ाने से ग्राफ बेटा ऐसे है, पहले कितनी वेलोसिटी थी अल्फा 1, हम क्या हो गई बढ़ गई ना, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा पहले बेटा नहीं वेलोसिटी हीट करने में सारी वेलोसिटी बढ़ेगी, घट वाली बढ़ेगी, ज्यादा वाली बढ़ेगी, सब भी बढ़ेगी, पर जिन्हां दी एवरेज वेलोसिटी थी ਜਿਹੜੀ मोस्टली मॉलिक्यूल वो थोड़ी मॉलिक्यूल का नंबर घट वेलोसिटी तो बढ़ेगी पर मॉलिक्यूल का नंबर देना भी एवरेज ही वेलोसिटी मीडियम वेलोसिटी, तो ग्राफ में मीनिंग क्या होता है तो देखो velocity of all the molecule increase on increasing on increasing temperature, on increasing temperature, velocity of gaining the velocity of all the gas molecules gaining the velocity of all the gas molecules, but a fractional molecule having
most probable velocity of the altogether increase fraction molecule having most probable velocity. Optimal velocity decrease. टाइम टू प्लान की वेलोसिटी बढ़ी है, अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी 2, इसका नंबर कम हो गया, नीचे को क्या ग्राफ ग्राफ आगे चला गया और नीचे को ग्राफ आगे चला गया और क्या है साथ में लेना t2 is greater than t1, t2 is greater than t1. Graph shift forward and downward. Graph shift forward and downward. Graph shift forward and downward. जब जैसे मोस्ट वेलोसिटी बढ़ेगी उसका नंबर मॉलिक्यूल का नंबर क्या है और होगा जिनकी मोस्ट वेलोसिटी लाइन मोस्ट वेलोसिटी increase temperature. Most velocity increases in increasing temperature. Most velocity increases in increasing temperature. But number of molecules having most velocity decreases. The number of molecules having most velocity decreases. It decreases. टाइम टू बनाने की वेलोसिटी तो सबकी बढ़नी है ना, कल को अपन ने टाइम टू बनाने की वेलोसिटी तो सबकी बढ़ेगी, सबकी वेलोसिटी बढ़ेगी, पर जेडे मॉलिक्यूल दा नंबर घट देगा जिन्हां दी केड़ी वेलोसिटी उस वेलोसिटी में मीडियम वेलोसिटी उस वेलोसिटी मीडियम नाउ घट नहीं ज्यादा most probable मतलब मीडियम जिन्हां दी मोस्ट वेलोसिटी मीडियम वेलोसिटी उनका नंबर घट गया मॉलिक्यूल किथे जाएंगे फिर हाई वेलोसिटी वाले पास चले जाएंगे जिन्हां दी मोस्ट वेलोसिटी नंबर घट गया मतलब 60 मॉलिक्यूल का सी मोस्ट वेलोसिटी 60 में जो 50 रहेगी तो 10 केड़े पासे जाएंगे हाई वेलोसिटी वाले इधर ग्राफ अपवर्ड हो गया इधर ग्राफ क्या हो गया हाई वेलोसिटी वाले बढ़ जाएंगे मोस्ट हाई वेलोसिटी वाले बढ़ जाएंगे मोस्ट वेलोसिटी वाले कट जाएंगे मॉलिक्यूल का नंबर तो सेम रहेगा मॉलिक्यूल थोड़ी कट होगा हाई वेलोसिटी वाले थोड़े बढ़ जाते हैं मोस्ट वेलोसिटी कट जाते हैं तो उसी का नहीं डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटीज ऑफ गैस एक हमने डिफाइन कर दी कौन सी है मोस्ट ये हमने डिफाइन कर दिया अब एक कोई ना भी मामले होंगे टू आर्टिकल ये याद करना जेडे ज्यादा मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी मोस्ट ऑफ मीडियम वेलोसिटी आरटी बाय आर2 का गैस कांस्टेंट
ठीक है, हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन चलाना होगा, केल्विन। मैग्नेट एनर्जी केल्विन, एम क्या हो गया मॉलिक्यूलर टेम्परेचर केल्विन, आर गैस का आंसर है। फिर उसकी एक और वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये वेलोसिटी है, सारी एवरेज कर दो। इट इज एवरेज ऑफ different velocity of gas molecule. It is average of different velocity of gas molecule. सारे मॉलिक्यूल की एवरेज ही कर लेंगे। सी का मतलब कुछ मॉलिक्यूल है जिन्होंने वेलोसिटी v1, कुछ मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, n1 की वेलोसिटी v1, n2 की वेलोसिटी v3 एंड सो ऑन। n1 प्लस n2 प्लस n3 नीचे आएगा टोटल नंबर। n1 molecule की velocity v1 है, इसकी velocity v2 है, इसकी v3 एंड सो ऑन। नीचे सारे मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ ये एवरेज आ जाएगा। इसका मान लो 8 और 5 RT by m। बाकी बताइए आपको RT by m, ये सारे दी एवरेज कर लेते हैं। n1 v1 n2 v2 ये मैथमेटिकली बनाए फॉर्मूले से टोटल नंबर। थर्ड वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी it is scale tau it is scale tau average of scale tau different velocity। It is scale of average of scales of different velocities of gas। मतलब कहते हैं पहले n1 v1 का स्केल कर दो v2 का स्केल n3 v3 का स्केल। वेलोसिटी का स्केल कर दो तो चलेगा ना, स्केल और डिफरेंट वेलोसिटी पहले n1 प्लस n2 प्लस n
नॉर्मल ले लें, पहले स्केल करके फिर अंडर ले लें। स्केल ऑफ एवरेज, स्केल करके क्या ले लेते हैं, स्केल रूट, स्केल करके स्केल रूट, ये भी एवरेज है। स्केल करके फिर हमने क्या ले स्केल रूट, स्केल तो एवरेज ऑफ स्केल और डिफरेंट वेलोसिटी, इसका जो फॉर्म है तो सिंबल यू है, सिंबल यू करेगा यू इक्वल टू सी आर टी फाइव, सी आर टी फाइव सिंबल इसका यू है। अब किसी कह दिए तीन तरह की वेलोसिटी, तीन वेलोसिटी होगी, या तो अल्फा या फिर सी या फिर किसी कह दी वेलोसिटी तीन तरीके नाल ले सकते, इन्हां दी आपस विच रिलेशन अल्फा and most probable average and root mean square, इसका क्या नाम है, root mean square, average root mean square ये उसका 2RT by या फिर आएगा root RT by इगल भाई आपको 3RT by कितना ही फॉर्मूले RT by हमने सारे हैं all contain RT by रेशियो लेंगे तो क्या फर्क है, अंडर 2 का ये अंडर, बाकी तो RT by हम सारे हैं, ये कितना हो गया अंडर 8 by अंडर 3, इसको अंडर 2 से सबको डिवाइड करो, डिवाइड बाय अंडर 2, सबको अंडर 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 1, सब ठीक है ना, देखिए 1.12 इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इस बार के अपने कितना लग रहे हैं अंडर 3 को अंडर 2 से एक्जेक्टली डिवाइड करना, 1.73 हो जाएगा, नीचे 1.414 हो जाएगा, कितना आता है एक्जेक्टली, ठीक 1.24 आता है, yes 1.24 तो देख लेना 1.22
तीनों के फार्मूले लिखो न्यूमेरिकल आने इन्हां दे तो देखो आप मोस्ट पर वेलोसिटी किहड़ी हुंदी है जिहड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल होंदे ना वेलोसिटी घट होंदी है ना उनकी वेलोसिटी ज़्यादा मीडियम वेलोसिटी ये होंदी है सारे एवरेज कर लो किसी 40 है 50 है 60 है सारे की कर लो एवरेज तो वो वाला गया पहले स्क्वायर लेके फिर अंडर वेलोसिटी पहले स्क्वायर कर लो फिर क्या कर लो अंडर थोड़ा सा फर्क आएगा अब ये इक्वेशन याद कर लो अंडर टू न्यूमेरिकल देख जैसे उन्हें आर डी बाई एम तो सारे सेम आर डी बाई एम सारे सेम अंडर टू है अंडर एट बाई अंडर थ्री है तो केडी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है यूज ग्रेटर देन एग्जैक्टली क्वेश्चन सारे आएंगे यूज ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਲੈ 3RT ਬਾਈ 3RT बाई एम हम समझा गैस का की मान होता है पीवी इक्वल टू जैसे n 1 मोल पीवी क्या हो जाएगा और पीवी नहीं 1 मोल पीवी आ ऐसा बस ये ऊपर की पुट कर सकते हैं पीवी let's count PV energy that in 1 mole of PVRT फिर PV by M इसको ये फॉर्मूला बनेगा √3 E M B को नीचे ले आओ M by B की होता है डेंसिटी के अंदर मास by these density mass by volume times सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ 1.28 ਹੈਗਾ ਨਾ C ਤੇ U ਹੈਗਾ 1.224 ਤੇ 1.28 ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ नहीं सी छोटा है C 1.2 नहीं ऐसे नहीं है PV वैल्यू की बनती है √8 by 8 by 1 ठीक है और कर लो इसको PVNRT 1 more PVRT PV by M हो गया मास by वॉल्यूम डेंसिटी फॉर्मूले बन गए अंडरलाइन करो डेंसिटी हो गया उन्होंने करने की वेलोसिटी डिफाइन कर दे रहे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला एना जड़ा मर्जी ले लो इनमें कोई भी वेलोसिटी हो आरडीएम तो सारे जाने हैं ना यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट ही है आर भी कांस्टेंट है मॉलिक्यूलर मास थोड़ी चेंज करता है इसे कहता है मॉलिक्यूलर मास तो नहीं रहता डायरेक्टली क्वेश्चन टू क्या हो गया इसके डायरेक्टली हो गया डायरेक्टली को 100 पानी क्या हो गया तो गैस है तो गैस का मॉलिक्यूलर मास तो नहीं रहेगा तभी हमने ग्राम ला कैसे ग्राम ला
वेलोसिटी टेम्परेचर डायरेक्टली एंड टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी डिफ्यूजन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन बढ़ेगी ध्यान रखने की तरह R1 by R2 M2 by M1 टेम्परेचर है तो टेम्परेचर बढ़ती वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या लगाता हूँ T1 by टेम्परेचर बढ़ाए वेलोसिटी बढ़ेगी डिफ्यूजन बढ़ेगा मास के मल्टीप्लाई किसी गैस का मास घट है वेलोसिटी ज्यादा है मास ज्यादा होगा वेलोसिटी एक मॉलिक्यूल इज हैवियर वेलोसिटी घट है ये लाइटर है तो वेलोसिटी ज्यादा है ये तो उसे क्या है ना हमारी गिवन गैस उसी गैस की डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट मास दे डिफरेंट ये लिखो different gases are different molecules. Different gases are different molecules with different velocity. Different gases are different molecules with different velocity. Different gases are different molecules with different velocity. हर गैस के अलग अलग मास है अलग अलग वेलोसिटी आएगी नेक्स्ट ऐसे करना है PV by टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो गैस है देखो इसका कुछ प्रेशर कुछ इसका वॉल्यूम है जिसको हम नीचे प्रेस कर रहे हैं प्रेशर बढ़ जाएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब गैस पूरी प्रेशर है वॉल्यूम कम पुश कर दिया वॉल्यूम लेस हो गया क्या डाला वॉल्यूम प्रेशर प्रेशर बढ़ जाता वॉल्यूम कर देता है और मल्टीप्लाई तो सेम रहता है मल्टीप्लाई क्या रहता है प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा तो सेम टेम्परेचर सेम है टेम्परेचर सेम ये टेम्परेचर सेम रखिए प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा प्रेशर कम होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा फिर वह चेंज नहीं है ये ज्यादा से कम है ज्यादा मालूम समझ किसी गैस का उस केस में टेम्परेचर सेम हो बॉयल मौसम लग गया velocity doesn't change velocity doesn't change changing pressure and volume velocity doesn't change changing the pressure and volume velocity doesn't change changing the pressure and volume because PV remains constant PV remains constant according to Boyle PV remains constant according to Boyle से देखो अब वैसे तो नीचे पुश करो ऊपर पुश करो वेलोसिटी चेंज नहीं करती ऊपर पुश करो नीचे पुश करो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा प्रेशर कम हो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई क्या रहेगा तो उसके बीच में हमने टेम्परेचर चेंज नहीं करा वेलोसिटी प्रेशर वॉल्यूम का वेलोसिटी कोई इफेक्ट नहीं है वैसे बड़ी ले लो छोटी ले लो बड़ी वैसे वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर घट है छोटी वैसे प्रेशर लास्ट सेम है ये ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिव माइनस साथ में मिला देते हैं और कुछ नए भी होते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर
अब न्यूमेरिकल करेंगे कोई भी वेलोसिटी करनी यही निकालना फॉर्मूला तो वही रहना ये कितने बराबर है √3 बेसिकली सेम है होना है ये न्यूमेरिकल करना है टेम्परेचर केल्विन फुट पर मार्क मास ग्राम में फुट पर मार्क मास इससे करेंगे तो वेलोसिटी के यूनिट आएंगे सीजीएस होगा सीजीएस यूनिट तो यहाँ से वेलोसिटी आएगी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर ऐसा यूनिट करना है टेम्परेचर केल्विन की रखना है मार्क मास केजी करना पड़ेगा ऐसे ऐसे केड़ा मास दे रखना है आर की वैल्यू ये करनी पड़ेगी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी मीटर पर याद है जाओ तो अब यही फॉलो कर रहे हैं बेटा मीटर से हम सेंटीमीटर बना सकते हैं सेंटीमीटर ये अब मैं कैलकुलेट लगाती हूँ ऑक्सीजन गैस at 2017 centigrade and 2 atmosphere pressure. 2 atmosphere pressure. आपको ना ऑक्सीजन गैस की पूछिए ऑक्सीजन गैस का मास मास कितना है माइनस 20 से कर लो किलोग्राम में बनेगा क्या बनेगा किलोग्राम है समथिंग क्या दिया है 27 प्लस 270 कितना आ जाएगा प्रेशर गिवर पर प्रेशर का यहाँ पे यूज ही नहीं हो प्रेशर ऐसे ही दिया प्रेशर का यूज ही नहीं आता प्रेशर को ना यूज किया गया मैंने आपको हेडिंग के रखा था कैलकुलेट वेलोसिटी होते हुए हम कैलकुलेट मूवमेंट के होगा कैलकुलेट मूवमेंट के होगा तो वेलोसिटी क्या है इनको करो मूवमेंट के वेलोसिटी
कैलकुलेट रूट में स्क्वायर वेलोसिटी, प्रेशर तो यूज ही नहीं होना, अब वैल्यू कैसे पुट करोगे बताओ। आर की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर मार्क मास, सॉल्व करते टाइम इसको 8.3 कर लेते, 8.3 मान बोलो क्या है, 8.3 सॉल्व करते टाइम 8.3 करो, प्रेशर भी जाना ही नहीं, RT बाई एम से हो गया, हमें नो नीड ऑफ प्रेशर, नो नीड ऑफ प्रेशर। अप्रोक्सीमेट आंसर बताओगे, एग्जाम में भी आपको अपने आप ही करने पैने हैं। अलग अलग करके देखो, फिर आंसर मिला के तो ठीक है। क्लास में ये देखो, कली बात इन्हीं का कली तेरा कितना आया आंसर, 15/2 तो अपना आंसर मिलाना है। इधर एक बस लास्ट, यहाँ पे एक खाली है यू, ये वेलोसिटी यू सॉल्व की है, यदि इसमें साथ में बी पूछ लें या सी पूछ लें, सॉरी अल्फा और सी, अल्फा और सी को ना बी भी कह सकते हैं, सी की बजाय बी सिंपल कर, सी की बजाय क्या हो सकता है बी, ये एवरी वेलोसिटी है, सी की बजाय बी सिंपल कर, दूसरी वेलोसिटी करनी है, एक तो हमने निकाल ली, इन्हों की रेशियो की सी, अल्फा यूवी की रेशियो थी 1/1.2 ये रेशियो थी। अब ये निकालिए, कैसे निकालेंगे, अल्फा अल्फा बाई यू इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, अल्फा बाई अल्फा यू दी वैल्यू पुट कर लो, फिर अल्फा क्या आ गया, यू बाय उत्थे कर लीजिए, अल्फा दे यू दोबारा थोड़ी सॉल्व करना, अल्फा बाई यू 1.224, सी करना है क्या है,
वन पॉइंट वन 1.128 over 3 ठीक है। मेरा कला कला बच्चा है ते मेरा मानना है कि मैंने पहले फिर दूसरा मुझे 147 to 67 नंबर को करा ले गया